हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से आपको स्टार्ट करने वाला हूं वन शॉट वीडियो, क्योंकि बच्चों बोर्ड में आज समय नहीं है। बोर्ड में समय नहीं है तो हम डीपली चैप्टर्स को नहीं पढ़ने वाले। डीपली चैप्टर्स पढ़ेंगे हम पे कुछ आएगा भी नहीं और बहुत काफी लंबा समय टाइम हमारा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो इस वन शॉट वीडियो को पढ़कर क्या कर सकता है, बोर्ड में अच्छे से पास हो सकता है। तो हमें आज की वीडियो में हम तुमको क्या बताने वाले हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। और जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट के अलावा जो क्वेश्चंस होंगे विद एग्जांपल, मैं उन कॉन्सेप्ट को तुम्हें क्लियर कराने वाला हूं। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम, रिलेशन एंड फंक्शन से। तो आज के बाद तुम्हें डेली पर डे वन शॉट वीडियो मिला करेंगी, ताकि तुम सभी लोग क्या कर सको, बोर्ड में अच्छी स्कोरिंग कर सको। हर चैप्टर को रिवाइज करने के लिए हमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं, वन शॉट वीडियो लेकर आया हूं। वन शॉट वीडियो में हमें चैप्टर नंबर 1 कराएंगे आज हम। और चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है हमारे पास, रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 12th के लिए है ये। तो क्लास 12th वाले बच्चों सावधान हो जाओ और अच्छे से तैयारी करो वन शॉट वीडियो के साथ। देखो, जैसे हमारे पास पहले चैप्टर में दो ही कॉन्सेप्ट हैं, एक तो रिलेशन और एक है फंक्शन। अब बात आती है रिलेशन पर। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या होता है? देखो, रिलेशन जो है ना, हमारे पास रिलेशन तीन टाइप का होता है। कितने टाइप्स का होता है? तीन टाइप का रिलेशन होता है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या समझ रहे हैं, रिलेशन कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। आज ही सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं मत लेना। क्या है रिलेशन, क्या होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है हमारे पास? पहला होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में क्या कहते हैं? देखो बच्चों, मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा के चल रहा हूँ, यूपी बोर्ड वाले भी इससे पढ़ सके और सीबीएसई वाले भी इस चैप्टर से पढ़ सके, आनंद उठा सके और इनके सारे क्वेश्चंस को कर सके। इसलिए मैं क्या करा रहा हूँ, इसको हिंदी में भी बताता चल रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव को हम कहते हैं हिंदी में स्वतुल्य। क्या कहते हैं? स्वतुल्य। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्ट, कोई भी चीज हमको खुद ब खुद दिख जाना। जैसे हम शीशे के सामने खड़े हैं, मिरर के सामने खड़े हैं और अब उसमें हम क्या देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। तो वो क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्शन हो गया, कि वो हमारे पास क्या दिख रहा है, हमको हम ही वापस दिख रहे हैं। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? ऐसे फंक्शंस जो सेम सेम दिख रहे हो, जैसे ए कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए हमारे, ऐसे ही बी कॉमा बी, ऐसे ही सी कॉमा सी। मतलब कहने का क्या है कि यहां जो हो वही हमारे पास यहां भी होना चाहिए, मतलब सेम चीजों का यहां आना। तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? रिफ्लेक्सिव कहलाता है। तो रिफ्लेक्सिव के बारे में आई होप सारे बच्चों को टॉपिक क्लियर हो गया है। और रिफ्लेक्सिव माने द वर्ड ऑफ रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट वर्ड से लिया गया है ये रिफ्लेक्सिव, कि कोई भी चीज का सेम दिखना हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव कहलाता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतुल्य कहते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है? रिलेशन मतलब सॉरी, दूसरा है हमारे पास सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें तुम बचपन में पढ़ के आ चुके हो। सिमेट्री देखो, तुमने 7th और 8th क्लास में सिमेट्री पढ़ी होगी। वहां पर क्या होता था, एक हमें ऐसे करके वर्ग दे दिया या फिर हमें एक स्क्वायर दे दिया और इसको कहा है इसकी सिमेट्री करो। तो हम क्या करते थे, यहां बीच में से काट देते थे, यहां बीच में से काट देते, बराबर बराबर 4 हिस्सों में कट गया, तो ये क्या हो गई, इसकी सिमेट्री हो गई। तो ये वहीं से लिया गया है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि सेम चीजों का मतलब, अगर इसका यहां पर दिख रहा है तो इसका भी यहां पर दिखना चाहिए। तो द वर्ड ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि अगर हमारे पास ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी हमारा क्या आना चाहिए बच्चों? रिलेशन में आना चाहिए। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो चीज हमने निकाली उसका उल्टा भी अगर हमको मिल रहा है तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो क्लियर है सारी बातें? सिमेट्रिक कब होगा कि अगर हमारे पास सेम चीजें मिल रही हो तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक हमारे पास, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे क्या होते हैं, परेशान होते हैं। दो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये क्या होता है हमारे पास? ट्रांजिटिव, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में सम्मित। सम्मित, सम्मित माने उल्टा दिखना, मतलब उसकी चीज का अपोजिशन वहां पर प्रेजेंट होना। ट्रांजिटिव को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? संक्रामक। क्या कहते हैं? संक्रामक। अब संक्रामक को क्या कैसे करेंगे हम? तो ट्रांजिटिव करने के लिए मैंने एक फॉर्म क्या बताई है कि अगर ए कॉमा बी हमारा रिलेशन में है और बी कॉमा
सी हमारा रिलेशन में है, तो ए कॉमा बी, सॉरी, ए कॉमा सी भी हमारा क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। मतलब ए कॉमा बी और यहाँ बी कॉमा सी, तो बी को हटा देंगे तो ए कॉमा सी भी हमारा कहाँ होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो ये पहले ही एक्सरसाइज का टॉपिक था। हमारे पास क्या था, रिलेशन। रिलेशन तीन टाइप्स के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जिनको हिंदी में हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक भी कह देते हैं। ठीक है, अब होते क्या है ये मैंने अभी अभी बताया, आप लोगों को सभी को अच्छे से समझाया। फटाफट से एक इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेकर एग्जाम्पल से हम इस क्वेश्चन से तुम्हें क्लियर करेंगे क्या सर, कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इसका कोई भी क्वेश्चन उठा लेंगे। अच्छा, एक और रिलेशन होता है यहां पर, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो इन तीनों रिलेशंस को बांध के चले, जिसमें ये तीनों रिलेशन प्रेजेंट हो, वो हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है। मतलब सारी की सारे रिलेशंस को बराबर में रखना, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो, एक फैमिली है, फैमिली में अलग अलग लोग हैं, और अगर उनको सबको एक ही फैमिली में, जैसे मानो भाई हमारे परिवार में हमारे पिताजी हैं, हमारा भाई है, अब अलग अलग रह रहे हैं, तो वो क्या है, इक्विवेलेंस नहीं है। अगर एक ही परिवार में रहता है, एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो वो क्या है, इक्विवेलेंस है। मतलब तीनों को बांध के रखना, तो वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन दे रखा है, उसने एक सेट दे रखा है, ए बराबर एक सेट दे रखा है। हो सकता है ये सेट ना दे, ये भी हो सकता है हर क्वेश्चन में सेट को ना भी दे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक सेट दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है हमको, बड़ा प्यारा सा रिलेशन है हमारे पास। क्या है, रिलेशन है 3x माइनस वाई बराबर 0। 3x माइनस वाई बराबर 0। यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। कैसे हम किसी भी रिलेशन को फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन कौन से रिलेशन यहां पर आ रहे हैं, कौन कौन से रिलेशन यहां पर बन पा रहे हैं। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, यहां पर इस रिलेशन से वैल्यूज को निकालेंगे। दो वैल्यूज निकालेंगे कैसे, यहां पर 0 के बराबर है, उसको उधर ले जाएंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर साइड में वैल्यूज को रख के देखते हैं। जैसे मानो मैंने x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 रखा, 3 इंटू 1 बराबर y, तो y बराबर कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। इसमें रखा मैंने x की जगह पर, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया 1 मिनट में। तो जब मैं 1 रख रहा हूं तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। मानो अगर मैं 2 रखता हूं, x बराबर 2 रखता हूं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हमने 2 रखा तो 6 आ गया। अब यहाँ 3 रखो तो कितना आएगा, 9 आएगा। 4 रखेंगे तो 12 आएगा, और 5 रखेंगे तो 15, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने क्या कहा था सेट में 14 तक ही ले सकते हैं, 15 वाले को नहीं ले सकते। अब आते हैं अपनी बात पर, क्या क्या प्रूफ करने हैं हमको। पहला हमको रिफ्लेक्सिव करना है। तो बोर्ड में लिखनी सारी बातें हैं। यहां पर पहले हमें फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, ए कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए, बी कॉमा बी रिलेशन में होना चाहिए। ये सारी बातें हमें लिखनी है। इसके बाद हम ढूंढेंगे कहीं यहाँ पर सेम सेम चीजें दिख रही हैं, नहीं दिख रही ना, मतलब 1 कॉमा 1 हमारे रिलेशन में नहीं है, हम क्या लिखेंगे, नहीं है। 2 कॉमा 2 हमारे रिलेशन में नहीं है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। बात खत्म हो गई। अगर सेम होता, यहाँ पर सेम फंक्शन कोई बनना होता, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता। और एक और बात मेरे इंपॉर्टेंट, 0,0 नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 रखने पर ये हमेशा हर बार तुम क्या कर दोगे, इसे रिफ्लेक्सिव कर दोगे, जो कि सही नहीं माना जाता। अब आते हैं बात सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक क्या होता है हमारे पास बच्चों, अभी बताया था, ए कॉमा बी अगर हमारा रिलेशन में है, बी कॉमा ए हमारा रिलेशन में है, तो हमारा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब मानो मैंने कोई भी पकड़ लिया, 1,3 पकड़ लिया, ये हमारे पास रिलेशन में है, हमने मान लिया ये रिलेशन में है, ठीक है। क्या 3,1 रिलेशन में है, क्या x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 1 आ सकती है, नहीं आ सकती, नॉट पॉसिबल। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। 1 सेकंड नहीं लग रही है बच्चों हमको करने में। इसके बाद देखो ट्रांजिटिव को और चेक कर लेते हैं, ताकि हमारा डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए।
ट्रांजिटिव के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया है, अगर ए कॉमा बी हमारा रिलेशन में है, कर लेते हैं इसे भी, ए कॉमा बी अगर हमारा रिलेशन में है, बी कॉमा सी भी हमारा रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी भी हमारा कहां होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अब देखो ए कॉमा बी, देखो 1,3 हमने रिलेशन में मान लिया, तो हमें 3 वाला पकड़ना है जो कहां से 3 स्टार्ट होता है, तो 3,9 दे रखा है, 3,9 ये हमारा रिलेशन में है। तो 3 को हटाओ, क्या 1,9 हमारा रिलेशन में हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ऐसे ही बहुत छोटी छोटी चीजें ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी तुम्हारे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, और समझ में आई हो तो कमेंट करके बताना जरूर कि आप लोगों से समझ में आ गया है। इसके बाद कराते हैं हम अगला एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद फंक्शंस के बारे में पढ़ाएंगे, और ये चैप्टर का निचोड़ हमने निकाल लिया, ये समझो, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, कोई भी रैंडम उठा लेते हैं, अचानक से हमने उठाया तो हमें मिल गया एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा। क्या है, आर बराबर हमको क्या दे रखा है, ए हमारा बी से छोटा भी है और स्क्वायर के बराबर भी है, ये हमको मिल गया। और हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू क्या रखनी है, रियल नंबर रखने हैं, आर रखनी है। तो देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा सुपर सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, हम पहले रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बना के देख लेते हैं। देखो आर बराबर हमने 1 1 रखा, रख सकते हैं ना, अगर मैंने 1 रखा, बी की वैल्यू 1 रखी, तो ए की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 रखा 9 आएगा, और 4 रखा 16 आएगा। ऐसे करके बहुत सारे रिलेशन हमारे आते जाएंगे। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव और इनकी सिमेट्री की। अब देखो रिफ्लेक्सिव की बात आती है, ए कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए, बी कॉमा बी रिलेशन में होना चाहिए। अब देखो सेम सेम चीजें हैं, 1,1 हमारा रिलेशन में है, बिल्कुल बढ़िया बात है, लेकिन 2,2 है, नहीं है ना, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो बच्चों एक ही कंडीशन नहीं देखते हम, सारी की सारी कंडीशंस देखते हैं, सारी कंडीशन अप्लाई करके देखनी पड़ती है कि ये सिमेट्रिक होगा और रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। इसके बाद देखो सिमेट्रिक की बात आती है। क्या था फॉर्मूला सिमेट्रिक का, ए कॉमा भी रिलेशन में है, तो बी कॉमा ए भी कहां होना चाहिए, हमारा रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो हमारे पास क्या है, जैसे मानो हमने, जैसे मानो हमने, सॉरी पिछले वाले क्वेश्चन का वो लिख गया यहां पर, मानो 2,4 हमने रिलेशन में माना, क्या 4,2 हमारे पास रिलेशन में है, नहीं है ना, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या बताया था, ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी भी कहां आना चाहिए, रिलेशन के अंदर आना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसमें से कोई भी उठाता हूं, मानो 2,4 उठाया, ये रिलेशन में है, इसका उल्टा करेंगे, वो 4 वाला लेंगे, 4 और 16 हमारा रिलेशन में है, क्या हमारा 2,16 रिलेशन में आ जाएगा, भाई 2 का स्क्वायर कभी 14 हो जाएगा, नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या होगा हमारा, तीनों ही चीजें नहीं होगा। आई होप तुम्हारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं हम अपना अगला टॉपिक पर, अगली एक्सरसाइज की तरफ, फंक्शन पर। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शंस के बारे में भी बातें कर लेते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है 1 1, पहला क्या होता है 1 1, और दूसरा होता है हमारे पास ऑन टू। 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 को हम इंजेक्टिव भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, इंजेक्टिव। दूसरा नाम है इसका
और ऑन टू को हम सर्जेक्टिव कह देते हैं। क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव। और इसमें वन वन को इंजेक्टिव, इसको सर्जेक्टिव कहते हैं। और जो इन दोनों को मान ले, जो इन दोनों का रिलेशन भी बना दे, वो हमारा क्या हो जाता है? बाइजेक्टिव। उसको हम बाइजेक्टिव रिलेशन कहते हैं। तो बाइजेक्टिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास दोनों की दोनों रिलेशन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? बाइजेक्टिव रिलेशन होगा। अब वन वन और ऑन टू का मतलब क्या होता है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। वन वन क्या होता है? वन वन वो होता है वन वन, यहां से समझो वन वन, एक और एक, किसी भी एक फंक्शन का एक ही इमेज आना हमारा क्या कहलाता है? वन वन कहलाता है। वन वन क्या होता है? किसी भी एक फंक्शन की एक ही इमेज बनना। जैसे जैसे मानो एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें सर्कल डायग्राम बनाना अति महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे पास ये वन वन फंक्शन क्यों है? क्योंकि वन हमारा एक इमेज रख रहा है 4, 2 हमारा 5 रख रहा है, 3 हमारा 6 रख रहा है। तो ऐसी इमेज अगर बनती है तो वो क्या होगा? वन वन फंक्शन कहलाएगा। और डिटेल में जानने के लिए मेरा चैप्टर यहाँ पे पढ़ा हुआ है, वन चैप्टर, वहां पर जाकर आप विजिट करके देख सकते हैं। और डीपली पढ़ाया है मैंने। और देखो, थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आता है तो इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मानो हमारे पास रिलेशन थे 1,4, 2,5 और 3,6। ये तो हमने बना दिए 1 मिनट में। लेकिन अगर रिलेशन चेंज हो जाए, अगर वो कह दे 1,1, 2,3, 4,6 और 2,3, नहीं सॉरी 2,3 नहीं 5,3, ये कर लिया हमने। तो देखो अगर मैं अब इसका डायग्राम बनाऊंगा, अब इसका डायग्राम बनाऊंगा तो क्या बनेगा भाई? 1 लिया, बनाया, 2 लिया, 3 आया, 4 लिया, 6 आया, 5 लिया, फिर से 3 आ गया। देखो किसी भी दो फंक्शन की इमेज हमारे पास क्या बननी है? एक नहीं बननी है। मतलब अलग अलग फंक्शंस की एक इमेज बननी है, तो ये हमारा वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मैं क्या देखना है? सिंगल इमेज देता है वन वन है, नहीं देता है वन वन नहीं है भाई। एक से एक की तरफ, एक से एक की तरफ, ऐसे हम इसको देखेंगे ऑन टू को। यहां पर क्या होता है? नंबर ऑफ कोडोमेन बराबर नंबर ऑफ रेंज हो जाए। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए तो क्या होता है हमारे पास? वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है। अब कोडोमेन और रेंज क्या होता है? इधर वाले जितने होते हैं ना वो कोडोमेन होते हैं, इधर वाले जो होते हैं वो रेंज होते हैं। अगर दोनों की संख्या बराबर है तो वो क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। मानो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो बात खत्म। एक बात में, अगर ये दोनों को सेटिस्फाई कर देता है तो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। यहां हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। लेकिन एक दो एग्जांपल से हम तुम्हें क्या कराने वाले हैं? इसको अच्छे से रिवाइज कराने वाले हैं। क्या है हमारे इसके बारे में, वन वन ऑन टू के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं टेंशन फ्री होकर। एक्स स्क्वायर, और उसने बोला कि यहाँ पर जो एक्स है वो हमें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक रखना है। मतलब एन से लेकर एन तक नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक चलते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहला काम रिलेशन बनाना। सबसे पहला काम क्या करना है? रिलेशन बनाते हैं। अगर मानो मैंने यहां 1 रखा तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा। 2 रखा कितना आएगा? 4। 3 रखा 9, सॉरी 9 आएगा यहां पर। 5, 4 रखा 16, 5 रखा कितना आएगा? 25। ऐसे करके हमारा चलते चले जाएंगे। क्या होंगे ये? चलते चले जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको 1 1 प्रूफ करेंगे। देखो 1 1 करने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था? अभी 1 1 इंजेक्टिव करने के लिए क्या बताया था कि अगर हमारी सिंगल वैल्यू सिंगल इमेज बनाती है तो पहली जो वैल्यू है ना वो तो इधर वाले में रखनी है, 1 2 3 4 और 5, और इधर वाली जो वैल्यू है ना वो इधर वाले में रखनी है। सब के सब क्या कर रही हैं? सिंगल इमेज बना रही हैं। तो ये क्या होगा? हमारे पास 1 1 फंक्शन होगा। हम क्या लिखेंगे? इट इज वन वन फंक्शन बिकॉज इट हैज यूनिक इमेज। क्या कर रही है? यूनिक इमेज रख रही है। ठीक है, 1 1 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ऑन टू पे आ जाते हैं। ऑन टू के लिए भी मैंने तुम्हें क्या बताया था कि नंबर ऑफ कोडोमेन नंबर ऑफ रेंज के बराबर आ जाए। नंबर ऑफ कोडोमेन बराबर नंबर ऑफ रेंज आ जाए तो वो क्या होता है? हमारा कोडो ऑन टू फंक्शन होता है। अब देखो जिधर इतनी भी 5 है और इधर भी 5 है तो क्या होगा?
भाई हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कोडोमेन कितनी है 5 है और नंबर ऑफ रेंज कितनी है 5 है, दोनों बराबर है, तो ये क्या होगा ऑन टू फंक्शन भी होगा। अगर बात करी जाए ये बाइजेक्टिव है तो हम लिखेंगे यस इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ये बाइजेक्टिव भी होगा। बिल्कुल सरल कॉन्सेप्ट है, कोई भी कुछ नहीं करना, कुछ भी करना ही नहीं है, हाथ पैर तो हमें हिलाने नहीं है। छोटी सी वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले, फटाफट से एक और देख लीजिए, इसके बाद ये चैप्टर थोड़ा लेंथी था और इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और एक और बहुत बेहतरीन बात बताऊं, एक और बेहतरीन बात क्या है कि जो फंक्शन 1 1 बनेगा वही ऑन टू बनेगा, वही क्या बनेगा ऑन टू भी बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और उसने कहा है कि जेड से जेड तक रखा गया, जेड इज अ इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं माइनस प्लस और जीरो, मतलब माइनस वाली वैल्यूज प्लस वाली वैल्यूज और जीरो। इसके पहले रिलेशन बना लेते हैं, मानो मैंने 1 रखा, क्या आई रेंज 1 आई, लेकिन -1 रखा, -1 का भी स्क्वायर क्या होता है 1 होता है या नहीं होता। 2 रखा 4 आ गया मान ली, -2 रखा फिर से यही आ गया, क्या ये 1 1 फंक्शन होगा। साफ साफ दिख रहा है भाई 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक से एक इमेज नहीं बन रही, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे नो 1 1 तो नहीं है, ठीक है। और ऑन टू की बात करें तो नंबर ऑफ कोडोमेन जो है, कोडोमेन वो रेंज के बराबर नहीं है, और नहीं है तो ये हमारे पास क्या होगा ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। देखो बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगी, हमने क्वेश्चन को ऐसे ही ओरली सॉल्व कर दिया था, ओरली जैसे कहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।